अस्सलाम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। विद इन 1952 सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हुए, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर क्या होता है? बेसिकली ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई और स्विच सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल पावर। ये एक सेमीकंडक्टर था जो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई और स्विच कराने में मदद करता था। उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। फिर अब देखते हैं फ्यूचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिर सिमिलर साइज इट कंपेयर इज फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसकी साइज उस साइज से छोटे थे। अब उसकी दूसरी बात, फास्ट एंड रिलायबल। वो फर्स्ट जनरेशन से जो कंप्यूटर स्टार्ट बने थे उनसे फास्ट था और रिलायबल भी थे। उसके बाद स्टिल वेरी कॉस्टली, ये अभी तक भी वेरी कोई एक्सपेंसिव थे, कॉस्टली थे। डिफ़िकल्टी टू यूज़, इन्हें यूज़ करने में हमें बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ डिफ़िकल्टी होती थी, इसलिए यूज़ टू डिफ़िकल्ट। नॉट फॉर कमर्शियल यूज़, हमें अभी तक इन्हें कमर्शियल के यूज़ नहीं किया गया था। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो इलेक्ट्रिसिटी को लेस करते थे या जो इलेक्ट्रिसिटी खारिज कंज्यूम करते थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत तोरी करते थे। उसके बाद स्टिल जनरेट्स हीट सो एसी रिक्वायर्ड। वो फिर भी एसी की ज़रूरत होती थी क्योंकि जल्दी गर्म हो जाते थे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए तो वो जल्दी गर्म हो जाते थे, इसलिए सो रिक्वायर्ड एसी, उन्हें एसी की ज़रूरत पड़ती थी। सो अब देखते हैं कि मेन इन्वेंशन ऑफ दिस कंप्यूटर्स, जो सेकंड जनरेशन में मेन कंप्यूटर्स बनाए गए वो कौन से हैं? वो IBM 1620, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था सेकंड जनरेशन में वो था IBM 1620। अब सेकंड था IBM 7094, उसके बाद था CDC 1604 और फोर्थ नंबर में CDC 3600 और यूनी VAC 1108। ये जो थे सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स बनाए गए थे। उसके बाद हम, ये थी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, जो 1964 से स्टार्ट हुआ था। इस जनरेशन में SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी ICs इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए गए थे। बेसिकली an integrated circuit IC, sometimes called a chip, a microchip is a semiconductor wafer on the which thousands or million of the tiny resistors, capacitors and transistors are fabricated. Basically integrated circuit ये एक ऐसी चिप होती है जिस पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स असेंबल किए जाते हैं। उसके बाद SSI और MSI क्या होता है? SSI is small scale integration. This first integrated circuit which contains 10 to 1000 transistors and 3 to 30 gates. ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट जो 10 से 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और 3 से 30 गेट्स जैसे कि लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, चिप 100 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो उसके बाद MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। This integrated circuit which contains 100 to 1000 transistors and 30 to 300 gates, counters, multiplexers and registers. SI में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में जो 13 गेट्स होते थे जैसे कि लॉजिक गेट्स होता है, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो MSI में जो 100 से 1000 तक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और 13 से 300 तक के गेट्स यूज़ होते हैं जैसे कि काउंटर्स, मल्टीप्लेक्सर्स एंड रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन। फीचर ऑफ द थर्ड जनरेशन का मतलब ये वो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से भी स्मॉल में छोटे थे। वो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन से फास्टर एंड रिलायबल थे। वो स्टिल अभी तक कॉस्टली और महंगे थे। लीजर मेंटेनेंसी, उसमें जो मेंटेनेंसी थी वो बहुत थोड़ी थी, वो लेस थी। स्टार्टेड फॉर द कमर्शियल। इन्हें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो बनाए गए थे इन्हें कमर्शियली यूज़ करने के लिए शुरू किया गया था। कंज्यूम्ड लेसर इलेक्ट्रिसिटी।
जनरेट्स लेस हीट बट एसी रिक्वायर्ड। ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, उससे थोड़ी यानी लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, बट वो जल्दी गर्म हो जाते थे, इसलिए एसी रिक्वायर्ड। इन्हें भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में भी एसी रिक्वायर्ड थी। उसके बाद मेन इन्वेंटेड कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन में जो मेन कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो फर्स्ट था IBM 360 सर्वर्स, उसके बाद हनीवेल 6000 सर्वर्स, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर्स, IBM 330/168, उसके बाद TDC 316। ये जो कंप्यूटर्स थे वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में बनाए गए थे। तो ये थी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।